नमस्कार। ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। धूमधाम से मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व, कोरोना भी नहीं रोक पाया श्रद्धालुओं का सैलाब। पंचकुला में सकेतड़ी में लंबी कतारें। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, महिला सहित 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और ट्राई सिटी में कोरोना का ब्लास्ट, 322 नए मामले सामने आए, 2 की मौत। अब तक ट्राई सिटी में 900 लोगों की हो चुकी है मौत। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोविड गाइडलाइन की भी यहां पूरी तरह से पालना की गई, लेकिन सकेतड़ी में श्रद्धालुओं का सैलाब कोरोना गाइडलाइन भी नहीं रोक पाई। जहां 4 किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी रही और रात से ही लोग कतारों में खड़े थे, जिनका सुबह नंबर आया। देर शाम तक भी महाशिवरात्रि के पर्व का अलग नजारा सकेतड़ी में देखने को मिल रहा था। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे देश में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं। इसी अवसर पर ट्राई सिटी में भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें मंदिरों में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ट्राई सिटी के कई मंदिरों में रात के समय ही लोग जल चढ़ाने को लेकर मंदिरों की लाइनों में लगे हुए हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन भक्तों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को फॉलो करने की हिदायत दे रहा है। वहीं पंचकुला के सकेतड़ी मंदिर में भी लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग रात को ही लाइनों में लग गए थे ताकि सुबह जल्दी उनकी बारी जल चढ़ाने के लिए आ सके। पंचकुला स्थित सकेतड़ी का ये प्राचीन शिव मंदिर है, जहां आज के दिन दर्शन का विशेष महत्व है, इसलिए हर बार यहां दर्शनों के लिए लंबी लाइनें लगी होती हैं। सकेतड़ी के शिव मंदिर से मनसा देवी मंदिर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी थी। करीब 4 किलोमीटर इस लंबी लाइन में लगे भक्तों का जोश भरपूर था। हो गया सर, बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। हाँ जी सर, क्या मांगने आए हैं? नहीं बाबा के दर्शन करेंगे, दुआ मांगेंगे, सुख शांति मांगेंगे, घर शंकर की कृपा मांगने आए हैं, उनकी कृपा होगी। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर लोग भारी संख्या में मंदिरों में पहुंचे और मंदिरों में भक्त बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 14 में एक स्पा सैलून सेंटर में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की और महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित सलून और स्पा के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की और वहां से एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सेक्टर 14 में सैनिटरी सलून चलाया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पैसे लेकर वहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा किया जाता है। सूचना मिलने के बाद एएसपी विजय नेहरा और क्राइम ब्रांच ऑफिस की टीम ने स्पा में बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और वहां पर डील फाइनल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सैलून में पहुंचकर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने स्पा के संचालक, एक महिला और 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक सैलून की आड़ में और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट रन कर रही है। तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 4 लोगों को अरेस्ट किया है, 2 हैं और एक आजम खान, ये इसको रन कर रहे थे। इसके अलावा 2 इनके सहयोगी हैं। तो और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कोई कार्रवाई आगे की? अभी आगे छानबीन इनको पेश किया गया, तो रिमांड पे है जुडिशियल। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान आजम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर 14 थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को आज जिला अदालत में पेश किया और कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सेक्टर 37 के कोठी विवाद में गिरफ्तार किए गए डीएसपी के भाई सतपाल डागर को रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बुराइल जेल भेज दिया गया।
बता दें कि इस मामले में पहले से गिरफ्तार आशीष गुप्ता और संजीव महाजन पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। पुलिस को इस मामले में कुछ और नए क्लू भी मिले हैं, जिसके बाद अब थाना प्रभारी और उस थाने में तैनात कर्मचारियों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। कई बड़े अधिकारियों को भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। भविष्य में इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। चंडीगढ़ में अब तक 45,000 हेल्थ वॉलंटियर और पुलिस कर्मचारी और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को और प्रभावी बनाने और इस अभियान को और तेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएंगे और लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेंगे और कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए भी उन्हें अपील की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले एक बार फिर से चौंकाने लगे हैं। कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार बार बार लोगों को जागरूक कर उन्हें वैक्सीन लगवाने की बात कह रही है। इसी बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए अब बीजेपी चंडीगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण सूद ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन चल रहा है और ये 100% सफल वैक्सीन है, जिसको लेकर वो अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं अरुण सूद ने कहा कि करोड़ लोगों को अभी तक ये टीका लग चुका है, जिसमें अभी तक कोई समस्या नहीं आई और अभी तक मेक इन इंडिया टीका की 47 देशों में 6 करोड़ डोज मुफ्त में दे चुके हैं और ब्राजील ने तो भारत को एक चित्र देकर देश का धन्यवाद भी किया है। अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया में एक देश ने बीमारी दी तो हिंदुस्तान उसका टीका बांट रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में चलाया जा रहा दुनिया का जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, उसमें जन जागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ चलाएगी। कल से हम इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके लिए पार्टी ने टीमों का गठन किया है, जिसमें प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम कौशिक जी और प्रदेश के सचिव अनूप गुप्ता जी और हमारा जो मेडिकल सेल है उसके कन्वीनर और सारा मेडिकल सेल एक नोडल एजेंसी के रूप में प्रिंस बुंदेला जी, ये सब लोग ऐसे इसको जिला स्तर पर और फिर मंडल स्तर पर और फिर सारे हमारे काउंसलर जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे इस अभियान में लगेंगे। हम जन जागरण अभियान घर घर तक जाके लोगों के घरों में जाके कि इस टीकाकरण के किस प्रकार से हमें इस टीकाकरण को करवाना चाहिए, इसके कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जो अभी तक लगभग करोड़ों की तादाद में 2.5 करोड़ के लगभग जो देश भर में टीकाकरण हो चुका है और चंडीगढ़ में भी कल की संख्या के अनुसार 46,000 से ऊपर, आज से मैं समझता हूँ कि 50,000 के करीब टीकाकरण हो चुका है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय चंडीगढ़ बीजेपी ने राहत कार्य करते हुए 52 किचन से लोगों को खाना खिलाया है और मास्क भी बांटे हैं। वहीं बाहर से आए लोगों को बसों और ट्रेनों की सहायता से उन्हें घर भी पहुंचाया था। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के में कालका में पड़ते गांव बाड़ गोदाम में शिवरात्रि के पावन अवसर पर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा वहां मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। जैसे ही कालका के आसपास के किसानों को इसकी सूचना मिली, किसान वहां पहुंच गए और उनका घेराव करने का प्रयास किया, जिन्हें मंदिर से कुछ पहले ही भारी पुलिस बल ने रोक लिया। किसान पूर्व शिक्षा मंत्री को यह कहना चाहते थे कि वे कृषि बिल के समर्थन ना करें और किसानों के हक में बात करें, लेकिन किसान नेता उन तक नहीं पहुंच पाए। अगर किसी को पता चले कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की दिहाड़ी होने जा रही है। कृषि कानून को लेकर अब किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। किसान बीजेपी के किसी भी मंत्री या नेता को देखकर तुरंत घेराव करने की रणनीति बना चुके हैं। इसी बीच पंचकुला के कालका में पड़ते दोगाम गांव में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा शिव मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे। जैसे ही किसानों को इसकी खबर लगी तो किसान तुरंत रामविलास शर्मा का घेराव करने निकल गए, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान किसानों की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रखी गई। हमारे को पता चला कि रामविलास शर्मा और भी कई बीजेपी के
मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, इसलिए हम उनको काले झंडे दिखाने के लिए, उनके विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ काफ़ी किसान आए थे और हम बाढ़ गोदाम पहुँच रहे थे जहाँ पे ये आए हुए हैं। तो हमारे को यहाँ 3 किलोमीटर पहले ही खेड़ावाली के पास पुलिस ने रोक दिया, तो हमने यहीं पे अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया हुआ है। बीजेपी वाले जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हर जगह इनका विरोध करेंगे। बीजेपी वालों को किसी गांव में नहीं आने देंगे हम, हर जगह इनको काले झंडे दिखाएंगे। इनका कोई प्रोग्राम भी हो, कहीं पे भी हो, आज पंजौर में भी इन्होंने दफ्तर खोला, वहाँ पे भी हमने इनके खिलाफ काले झंडे दिखा करके रोष प्रदर्शन किया है। ये जारी रहेगा जब तक काले कानून वापस नहीं होते। बीजेपी वालों का विरोध हर जगह जारी रहेगा। अब हमने जो विरोध करना था, काले झंडे दिखाने थे, हमने यहाँ दिखा दिए हैं। हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच गया है। आगे के लिए जहाँ भी आएंगे हम ज़्यादा संख्या में इनका विरोध करेंगे। अब मेरा यही मैसेज है सभी को, इस इलाके में भी गांव चाहे बाढ़ गोदाम है, खेड़ावाली है, पपलोहा माजरा है, इन लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ। ये भी सभी किसान हैं, यहाँ पे छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, क्योंकि किसान छोटे दुकानदार और मजदूरों के खिलाफ ये काले कानून बनाने जा रहे हैं। दूध का कानून बनाने जा रहे हैं कि कोई दूध नहीं बेच सकता लाइसेंस के बिना, 2 भैंसों से ऊपर रखेगा, कोई कमर्शियल मीटर लगाएगा। तो इन लोगों को यही बता रहा हूँ कि आपके खिलाफ जो सरकार इतने कानून बना रही है, तो इनका विरोध करें। इन लोगों को यहाँ ना बुलाएं। पूरे हरियाणा में बीजेपी वालों को कोई अपने गांव में घुसने नहीं दे रहा। इस इलाके के लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि इन लोगों को मत बुलाएं, यहाँ इनको घुसने ना दें। आपकी ही इस इलाके की पूरे हरियाणा के अंदर बेइज्जती हो रही है कि इनको बीजेपी वाले यहाँ क्यों घुस रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार के किसी भी मंत्री और नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और उनका विरोध किया जाएगा। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक सरकार के मंत्रियों का विरोध किया जाएगा। सरकार के खिलाफ किसानों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किसानों को आंदोलन करते हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। किसान अभी भी जगह जगह पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। ट्राई सिटी में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है, लेकिन आप हैं कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे। आज बहुत बड़ा ब्लास्ट ट्राई सिटी में हुआ है। 322 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद 2 लोगों की मौत भी हुई है और ट्राई सिटी में अब कोरोना से मौत का आंकड़ा 900 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि आज चंडीगढ़ में 108 नए मामले आए हैं, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में प्रेजेंट कोरोना पेशेंट की संख्या 900 के करीब पहुंच गई है। पंचकुला में आज 65 नए मामले आए हैं, जहां 149 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। वहीं मोहाली में सर्वाधिक 149 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत भी हुई। मोहाली में अब तक 394 लोग कोरोना से मौत के मुंह में जा चुके हैं। आप सभी हमारी यही गुजारिश कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार हाथ धोते हैं। अपने आप को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। और मौसम की जानकारी, ट्राई सिटी में मौसम करवट ले रहा है और गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 40% रही। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा। रात के तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना है, लेकिन दिन का तापमान और बढ़ेगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।